सर क्या कुछ कहेंगे? आप लोग लगातार हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, कल हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री है, मोदी सरकार का विश्वसनीय मंत्री है और शर्म आती है। वो बड़े सहजता से बोलते हैं कि मैं 3-4 बार एप्स्टीन से मिला। अरे भैया, एक बात बताइए, अगर किसी के पड़ोस में, मोहल्ले के अंदर, रिश्तेदारी में एक ऐसा इंसान जो चरित्रहीन हो, जो लड़कियों पे गलत नजर डालता हो, जो तस्करी में शामिल हो, क्या उसके पास 3 बार जाएंगे? क्या एक बार से पुरी साहब को पता नहीं चला ये बंदा कैसा है? और अगर नहीं चला तो तीसरी बार में ऐसा क्या एप्स्टीन ने किया कि इनको पता चल गया कि ये ऐसा है? ये एक इंटरनेशनल लॉबिस्ट था और लॉबिंग के लिए ये गलत हथकंडे एप्स्टीन अपनाता था। और कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल में जो नाम आया है, ये भारत की साख, जो सदियों पुराने भारत की जो हमारी गरिमा है, उसको ठेस पहुंचाई है एप्स्टीन फाइल ने। और सबसे बड़ी बात कि मोदी खुद क्यों नहीं सामने आते? पूरा देश जानना चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आया, उसके बाद आप क्रम से देखिए कि अमेरिका किस तरह भारत को चाबुक के दम पे नचा रहा है। और ये बात केवल और केवल एक नेता श्री राहुल गांधी ने आज नहीं, 2018 में बता दी कि देश की हालत ठीक नहीं है और नरेंद्र मोदी सिर्फ मुखौटा है। और राहुल जी तो हर मौके पे बोलते हैं मोदी कुछ नहीं है, और वो आज बात सच होगी कि अमेरिका ने जो सबसे बड़ी ट्रेड डील की है, वो ऐसे नहीं की कि दो बंदे टेबल पर बैठे। अमूमन ट्रेड डील होती है, जो प्राइम मिनिस्टर पहले थे, मनमोहन सिंह जी हो, अटल जी भी हो, एक पूरा कैबिनेट जाता था, पूरा डेलीगेशन जाता था। पर उधर तो ट्रंप ने इनकी नब्ज पे हाथ रख दिया। पहले अदानी का कान खींचा, उसके बाद एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम आया और डील साइन होगी। हरदीप पुरी को सिर्फ बर्खास्त मत करो, इसके ऊपर जांच बिठाओ, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन काफी विदेश में बिताया है। तो एप्स्टीन फाइल के अंदर नाम आने से हरदीप पुरी के पास वो राज है जो शायद मोदी गवर्नमेंट एक हफ्ते भी नहीं चलेगी अगर उगल दिया तो इन्होंने। लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसानों की रीढ़ को तोड़ने के लिए ये जो डील की गई है, तो इस डील में ऐसा क्या है कि किसानों की रीढ़ टूट जाएगी? साधारण भाषा में अगर हम इस डील को समझें कि मान लीजिए भारत के अंदर सरसों, अमूल हो या मदर डेयरी हो, इसका दूध मिलता है 60 रुपए, एवरेज 50 से 60 रुपए टोंड और क्रीम को करके। अमेरिका में बाजार खोलने का मतलब है कि अमेरिका में प्रति लीटर दूध की लागत 18.5 से 19 रुपए आती है। अगर वो भारतीय बाजार में 25 रुपए भी बिकेगा ना, तो भी भारतीय मार्केट से भारत के जो उत्पादक है उनको बाहर कर देगा। भारत का दूध सेक्टर, एक डेयरी सेक्टर बहुत बड़ा है, विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादकों में भारत का नाम है और बड़े राज्य इसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है। दूसरा, आपको मैं साधारण शब्दों में उदाहरण देता हूँ कृषि का। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, कपास, कपड़े बनते हैं, सबको पता है, बांग्लादेश सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है इसका टेक्सटाइल में। मोदी सरकार ने क्या किया कि अभी जो कपास है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 0 लगा रखी है। भारत के अंदर 8,100 रुपए, 8100 रुपए करीब कपास का एमएसपी है। और अभी दीपावली के आसपास कपास की फसल आई, पूरे देश के किसानों को एमएसपी नहीं मिला, और वही अमेरिका से आप इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रहे हो, तो यहाँ का तो किसान वैसे ही मर जाएगा। राहुल जी ने आज साफ कह दिया है कि चाहे उनकी सदस्यता जाए, चाहे उनको सलाखों में डाल दीजिए, उनका बंगला छीन लीजिए, उनपे ईडी, सीडी, सीबीआई, चाहे अमित शाह खुद दूरबीन लेके बैठ जाए, हम डरने वाले नहीं है इन भाजपाई सीआरओ से। ये सीआर है, ये रात को अंधेरे में निकलते हैं, ये अकेले बिना लाइट जलाए तो बाथरूम करने नहीं जा सकते, आपको पता है। इनके बस में कुछ नहीं है। ये आजादी से पहले अंग्रेजों की दलाली करते थे, आज अमेरिका ने इनको कोई छोटा मोटा रिश्वत दे दिया, अब ये वहां पे हो गए। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। लेकिन गिरिराज सिंह जी ने कहा कि राहुल गांधी लुच्चा है, लुच्चा और लफंगा जैसे। देखिए, गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे, इनकी भाषा का स्तर बताता है कि इनकी परवरिश किस माहौल में हुई है। हम इनके अभिभावकों पे नहीं जाएंगे, पर इनकी परवरिश का मतलब है कि इनका जो बचपन है वो ऐसे माहौल में बीता होगा। और शायद ये अपने घर पे भी बहन बेटियों से ऐसी बातें करते होंगे, हम तो वो शब्द ही नहीं बोल सकते क्योंकि आपका चैनल है, परिवार के लोग भी देखते हैं। इन दोनों व्यक्तियों का, और भाजपा में बहुत सारे, हेमंता बिस्वा शर्मा, बहुत सारे लोग हैं जिनका ना चाल अच्छा है ना चरित्र अच्छा है। अरे इनके बगल में तो कोई पड़ोसी घर लेना ना चाहे, इनको तो पता नहीं किस तरह भाजपा ने ले रखा है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत आइडेंटिटी पर, उसके परिवार पे हमला करना हो तो निशिकांत दुबे हो या फिर गिरिराज सिंह, इनको भाजपा आगे करती है। अभी निशिकांत दुबे की उलझुल आरोप लगाते थे कि राहुल गांधी वो एजेंट है, ये एजेंट है। अरे सबसे बड़े एजेंट तो आपके विश्वगुरु निकले। लोगों ने जिसको लीडर समझा वो तो सबसे बड़ा डीलर निकला भारत का, और उसने पूरे भारत को बेच दिया। जिस भारत को बनाने के लिए पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई हो और अपने मनमोहन सिंह साहब हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, जिन्होंने इस भारत को यहाँ तक लेके आए, तो मोदी साहब ने तो पहले 10 वर्षों में तो वो संस्थानों को बेचा, और उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो पूरे देश को बेच दिया। और आपको मैं बता दूं कि जिस दिन कांग्रेस आएगी,
एक श्वेत पत्र जारी होके इन भाजपाइयों को, जिसको बोलते हैं ना कि चाबुक के दम पे उगलवा के, और जितना भी विदेशों में इनका छुपा हुआ है, और ये किसी भी टापू पे चले जाएं, इनके बहुत सारे बाबा लोग हैं जो टापू पे रह रहे हैं विदेश में, वहां से लाके, और इलेक्शन कमीशन उसको भी, क्योंकि भारत के इलेक्शन को सबसे बड़ा सत्यानाश करने में उनका बड़ा योगदान है ज्ञानेश कुमार जी का, तो भारत के अंदर आके भारत की अदालत से और जनता के सामने इनको सजा दिलाएंगे, क्योंकि भारत की आत्मा हो, इनको इन लोगों ने मारने का और बेचने का काम किया है। आपने कहा कि सब कुछ बेच दिए, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि मैं फकीर आदमी हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ, ये बात आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। आज के समय में सबसे ज्यादा खतरा फकीर से ही होता है। जिस फकीर को हम भारतीय संस्कृति में एक अच्छी नजरों से देखते थे, मोदी जी ने उस फकीर शब्द की परिभाषा बदल दी। अगर आज गली में कोई बोलता है कि उसके पास झोला है, फकीर है, तो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं कि बेटा अंदर छुप जा, मोदी की तरह कोई बंदा झोला उठा के आया है। तो फकीर शब्द और झोला और चाय वाला, आजकल ये शब्द है, ये खतरे के निशान है। और अदानी जो ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं मोदी से जुड़ा हुआ है। उसका कारण ये है कि कहीं अगर अदानी जी पे कोई भी संकट आता है, तुरंत भारत सरकार सरेंडर कर देती है। उसके पहले हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में जो कोयला हुआ, उसके ऊपर उन्होंने डील कराई। उसके बाद चाहे फ्रांस की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, बांग्लादेश से मुझे याद आया, इनका मैं डबल स्टैंडर्ड बताता हूँ भाजपाइयों का, भाजपाई गिद्दड़ और सियारों का। एक तरफ ये बांग्लादेश को बोलते थे कि ये मुस्लिम है, इनका विरोध करो, और उसी बांग्लादेश को झारखंड में लगे कोयला प्लांट अदानी से बिजली सप्लाई हो रही है। क्या एक बार भी भारत सरकार ने बोला कि भैया अदानी आप कॉन्ट्रैक्ट देश हित में कैंसिल कीजिए? नहीं, क्योंकि जहां पर धंधा है वहां पे मुनाफा है, और जहां पे मुनाफा है, ये गुड़ पे भिन भिनाने वाली भाजपा मक्खी उस गुड़ पे चिपक जाती हैं। और अभी ये ताजा उदाहरण देखा हमने आईसीसी क्रिकेट का। वैसे ये बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ये है वो है, पर जैसे ही क्रिकेट का नाम आता है, मैं बोलता हूं अगर पाकिस्तान ये बोलता ना कि भाजपाइयों को बॉर्डर उस पे बाउंड्री पे ताली बजानी पड़ेगी, ये भाजपाई ताली बजा देते, मैच कैंसिल नहीं कर सकते। एक मैच का कम से कम रेवेन्यू 2.5 से 3 हजार करोड़ इंडियन मार्केट का, ओवरसीज की बात नहीं कर रहा, डिजिटल राइट्स की बात नहीं कर रहा। तो 2.5-3 हजार का मुनाफा जिस खेल में हो, तो भाजपा तो वैसे सरेंडर हो जाएंगे, वरना बोल देते। संजय सिंह कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल से खुद का नाम बचाने के लिए और अडानी का केस से बचाने के लिए मोदी जी देश के हितों को, राष्ट्र के हितों को ट्रंप के हाथों बेच रहे हैं, उसके सामने सरेंडर कर रहे हैं। ये सरेंडर, इसको सरेंडर नहीं कहते। सरेंडर तो होता है एक बार, ये होता है चरणों में पड़कर, जीभ रगड़ कर, और ट्रंप को बोलना कि मालिक मेरे को बचा लीजिए, मालिक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके पैरों की धूल हूं। अरे भैया, जिस दिन ट्रंप ने धमकी दी कि मैं मोदी का करियर बर्बाद कर दूंगा, थोड़ा सा कैसेट को पीछे कीजिए, ट्रंप बोलता है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, कैसेट को और पीछे कीजिए। ट्रंप ने फिर धमकी दी कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, मुझे नोबेल शांति पुरस्कार दो। ऐसे सन की इंसान का दोस्त कैसा होगा? अरे मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। इतने 140 करोड़ टैक्स पेयर के रुपए से वो नाच गान करवा रहे हैं, हाउडी मोदी, कभी नमस्ते ट्रंप, और आज उसकी असलियत सामने आ गई है और अभी भी डर रहे हैं। अरे मोदी जी, आप दिल खोल के एक बार बोल दीजिए कि हाँ मेरे से गलती हुई है, और ट्रंप के पास मेरी कोई डीवीडी सीडी या फिर मेरा कोई लूप पॉइंट है, पूरा देश आपके साथ है। अरे जो देश अंग्रेजों से नहीं डरा, वो ऐसे ट्रंप जैसे लोगों से डरेगा। पर मोदी जी का क्या चक्कर है कि उसको सिर्फ उनका राजनीतिक करियर नहीं है। हरदीप सिंह पुरी कह रहे कि एक क्या बोलते हैं डेलीगेशन के साथ में वो मिले थे, मतलब हाँ बिल्कुल। ऐसी कौन सी प्रतिनिधि मंडल है जिसको 3 बार मिलने से पता चला कि वो सामने वाला इंसान ठरकी है, वो चरित्रहीन है, वो महिलाओं पे गलत नजरें रखता है, वो छोटी छोटी बच्चियों का शोषण करता है, वो मानव तस्करी में शामिल है। ऐसा तो पुरी साहब ही करा सकते हैं, और हमें तो उम्मीद नहीं है कि पुरी साहब ने कोई इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले स्कूल से पढ़ाई की है। पुरी साहब तो थोड़े पढ़े लिखे हैं। आज के समय में इतने पढ़े लिखे इंसान तो एक बार में पता चल जाता है कि है कैसा। और जो विदेशी डेलीगेशन जाता है, पूरी जांच पड़ताल होती है कि आप किससे मिल रहे हो, उसका क्या बायोडाटा है, उसके लोकल थाने से, पुलिस थाने से, इंटेलिजेंस से उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। ऐसे कोई नहीं होता कि कोई भी मुंह उठा के चला जाए किसी से मिलने। तो हरदीप पुरी साहब को पहले भी पता था कि एप्स्टीन है वो एक लॉबिस्ट भी है, जो दूसरे देशों की सरकारों को बनाने में, बड़े बड़े फंड्स दिलाने में उसका योगदान है। तो 3 बार मिला, और 3 बार मिला तो उसके बाद इजराइल विजिट। तो ये सब दिखाता है कि ये सब प्री प्लानिंग था। और अभी भी बोल रहा हूं कि भारत का जो रक्षा सौदा है वो अभी पाइपलाइन में है ट्रंप की, क्योंकि इस बार रक्षा बजट में 15% की बढ़ोतरी हुई है, और कहीं ना कहीं अमेरिका अपने हथियार भारत में सप्लाई करना चाहता है। जो 2014 से पहले अगर 80% हम अपना इंपोर्ट रक्षा सौदे में रूसिया से करते थे, आज वो 30 या 32% रह गए।
और उस 30-32% के ऊपर वो कम करके और रक्षा सौदे पे अमेरिका की नजर है। आप देखिए थोड़े दिन में होगा ये। सर एक आखिरी सवाल, क्या हरदीप सिंह पुरी और नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देंगे? ये ढीठ है, ये मोटी चमड़ी के वो ढीठ हैं जो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि 2019 का चुनाव इन्होंने गलत तरीके से जीता। 2014 का मानते हैं कि देश में माहौल बनाया था, 19 का चुनाव पुलवामा में और 24 का चुनाव विशुद्ध रूप से इन्होंने फ्रॉड करके जीता है। तो जो चोर है वो आसानी से चोरी करना नहीं छोड़ेगा और ना अपनी गद्दी छोड़ेगा। अब इनके खिलाफ पूरे देश के अंदर हम जन जन का आंदोलन चलाएंगे। अब जनता सड़क पे उतरेगी, और जनता जिस दिन सड़क पे उतरती है तो आप देखिए बड़े बड़े तानाशाहों के सियासन डगमा जगाते हैं। और एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर बहुत प्रधानमंत्री हुए, जब इतिहास लिखा जाएगा तो 2014 से लेकर 2027 बोल रहा हूँ कि 27 तक मोदी जी का कार्यकाल ही, इनको वैसे ही हटने वाले, तो 27 का भारत का एक काला इतिहास लिखा जाएगा, जिसके अंदर बताया जाएगा कि बच्चों को कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने वो चीजें बेची जो इतिहास के अंदर शामिल नहीं थी। वो खुद अनपढ़ था पर अपने आप को उसने ग्रेजुएट बताया, चाय उसने कभी देखी नहीं पर चाय वाला बताया, मछली से छिपकली से डरता था पर अपने आप को मगरमच्छ पकड़ने वाला बताया। और आखिर में लिखा जाएगा कि किसी भी फकीर झोला वाला उठाने वाले से और अपने आप को कोई चाय बेचने वाला बताए तो उस पर भरोसा मत करना, कि हो सकता है वो नरेंद्र मोदी निकले। जी सर। देखिए संविधान तो 2014 के बाद तिल तिल करके मारा जा रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा, उसका नाम हेमंता विशेला, दो मुंह वाला सांप है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने धक्के मार के निकाला। और जो वीडियो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा ने, उसका विजुअल तो सही लगाया है पर उसके अंदर जो किरदार है वो गलत कर दिए। जो बंदूक है वो जनता के हाथ में है और जो सामने है वो हेमंता बिस्वा शर्मा है। और जो बंदूक के अंदर बुलेट है वो बुलेट नहीं है, वो ईवीएम है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। असम के अंदर सबसे ज्यादा जो लैंड माफिया है वो हेमंता बिस्वा शर्मा का परिवार है। आज के समय में जितने भी मीडिया हाउस है उसमें हेमंता बिस्वा शर्मा का परिवार है। कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस के प्रभारी हो, भंवर जितेंद्र साहब हो, तरुण गोगोई जी हो, राहुल गांधी जी हो, इन्होंने एक गारंटी दी है कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले सलाखों में जो चाय पिएगा वो हेमंता बिस्वा शर्मा पिएगा चाय। अब उस व्यक्ति को भाजपा इस्तेमाल कर रही है कि आप जितना चाहे वो विशेला भाषण दीजिए, पर ये चलने वाला नहीं है। अरे 10-15 साल से आपकी सरकार, स्टेट में आप, बीएसएफ आपके अंडर, होम मिनिस्ट्री आपके अंडर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके अंडर, तो आप क्या कर रहे थे? सिर्फ ये दलाल हैं जिनका काम सिर्फ और जासूसी करके और काले धन के जरिए रुपया कमाना है। हेमंता बिस्वा शर्मा भारत ही नहीं एशिया का सबसे करप्ट व्यक्ति है जब जांच बैठेगी तो।